नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके जीके जीएस की सफलता सीरीज चल रही। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आरओ पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी पेट लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट में उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भारत में यूरोपियों को आगमन, कि भाई भारत में व्यापार जो हो रहा था प्राचीन काल से हो रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, अचानक से फिर आया। सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में ऑपरेशन विजय के द्वारा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आप सब ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी के पॉइंट है उन सब की इमेज लगा रही हूँ, ताकि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ें ना तो उन सब चीज़ों को भी पढ़ें, तो चीज़ें आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। आपको एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक होती है दोनों को एक साथ इस पीडीएफ की हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे बार्थोलोम्यू डियोज आया था, वास्को डिगामा आया था, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हम पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा भारत में कहाँ पे आया था, केरल के कालीकट तट पर। यहाँ पे किसके हेल्प से आया था, एक गुजराती यात्री अब्दुल मजीद की सहायता से, और एक हिंदू शासक था जमीरिन उसकी उपाधि थी, उसने इसका स्वागत किया था। इसके बाद क्या होता है, पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। कहाँ पे, कोचीन में 1503 में पहली फैक्ट्री खोलते हैं। इस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी थी। 1505 में फ्रांसीसी अल्मोड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मसालों के व्यापार के लिए। जब मसालों के व्यापार में लगभग 60 गुना से ज़्यादा लाभ कमाया तो फिर और व्यापार के लिए आकर्षित। अभी जो कंपनी आ रही इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में व्यापार करना है, कोई भी अपना राजनीतिक विस्तार करना इनका उद्देश्य नहीं था। इनका सिर्फ उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना। लेकिन जैसे जैसे भारत की राजनीतिक स्थिति को देखेंगे, भारत के हालात देखेंगे, तो इनके मन में एक प्रलोभन होगा कि भाई भारत की राजनीतिक शक्ति में विस्तार कर लें। तो इसी क्रम में सबसे पहला काम कौन करता है, सबसे पहले गोवा को जीत लेते हैं। कौन, पुर्तगालियों ने गोवा को किसके जीता था, गोवा के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं। सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पे खोली थी, कोचीन में। इनको अनुमति किसके लिए मिली थी, कोचीन में फैक्ट्री खोलने के लिए। इसके बाद आपका फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। उस टाइम पे क्या था, नौसेना का बहुत बड़ा महत्व था। अगर आप वर्तमान की परिस्थितियों में भी देखेंगे तो नौसेना का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध होता है तो बहुत बड़ा युद्ध अगर जीता जाएगा कि हारा जाएगा, उसमें नेवी का बहुत बड़ा रोल होगा। अब कैसे, अब जैसे आप मान लीजिए बहुत अलग अलग मिसाइल हो रही। अभी अभी जैसे हाल ही में क्या हुआ था, हमने ब्रह्मोस मिसाइल किसको दी है, फिलिस्तीन को बेची है। अब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है या अलग अलग टाइप की जो मिसाइलें हैं, अगर किसी देश ने युद्ध के समय मिसाइल दागेगा तो ये मिसाइल कहाँ दागेगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी ऐसे इलाकों में दाग दे। कहीं भी किसी का भी उद्देश्य जनता को मारना नहीं होता, ऐसे नहीं दागी जाती। अब जैसे आर्मी के जहाँ पे बेस कैंप बने हुए हैं कि मतलब वो चीज़ें तबाह हो जाए, इन सब जगहों पे क्या किया जाता है, मिसाइलें दागी जाती हैं युद्ध के क्षेत्र में। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी नेवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी नेवी के पास बहुत सारी सबमरीन्स हैं, पनडुब्बी हैं, जो अंदर ही अंदर जाके क्या कर देती है, अटैक कर देती है, पता नहीं चलता। तो नौसेना का पहले भी बहुत बड़ा महत्व था। पहले अलग अलग क्षेत्रों में तो भाई आपको व्यापार करना है, उस रास्ते से जाना है, नौसेना के माध्यम से ही आप क्या कर सकते थे, समुद्र मार्ग से जाते थे। तो नौसेना का महत्व ऐसा नहीं कि तब नहीं था या अब नहीं है, नौसेना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, फ्रांसिस डी अल्मेडा ने देखा कि भाई हिंद महासागर से क्या हो रहा है, व्यापार का एक बहुत अच्छा रास्ता है और सब भारत व्यापार करना चाहते हैं। तो इसने क्या कर लिया, हिंद महासागर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहाँ पे कर वसूलता था, कारतीज कर कौन वसूलते थे, पुर्तगाली। कि अगर आपको हिंद महासागर के इस क्षेत्र से जाना है तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा।
और उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे समुद्री लुटेरे होते थे। अब ये समुद्री लुटेरे क्या करते थे, माल लूट लेते थे। एक टाइम पे पुर्तगालियों ने भी बहुत ज़्यादा सामान को लूट रहे थे, तो इस सब से बचने के लिए कहते थे भाई हमें कार्तेज कर दे दो, तो हम आपके जहाज़ को क्या करेंगे, सेफ्टी पूर्वक सुरक्षित निकलवा देंगे, वरना समुद्री लुटेरे लूट लेंगे। तो कौन सा था, कार्तेज नामक कर था। और हिंद महासागर में अधिकार किसने किया था, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी प्रारंभ किया था। समझ में आ गया। आगे देखते हैं अल्बुकर्क। पहला गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक गवर्नर किसको बोलेंगे, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया था, 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। गोवा के कौन से, गोवा के नवाब थे सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया, गोवा को ले लिया। मलक्का और हारमुज जल संधि पर अधिकार भी किसने किया था, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध प्रारंभ किया। देखिए, पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में अपनी जड़ें गहरी करना चाह रहे थे। अब जड़ें गहरी करने के लिए क्या होता है, जनसंख्या का भी बहुत महत्व होता है कि भाई अगर इनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो इसलिए क्या हुआ। और दूसरी चीज़ क्या थी, उस टाइम पे भारत में क्या हो रहा था, अब आप नॉर्मल स्त्री से तो विवाह कर नहीं सकते। हमारे यहाँ पे अभी भी समझ लीजिए इंटर कास्ट मैरिज तो होती नहीं है। फिर आप दूसरे धर्म की बात तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ अंतरजातीय विवाह में आज भी कितना हंगामा होता है, तो बिना धर्म से कैसे शादी कर लेते। अब अल्बुकर्क ने कहा कि भारतीयों के साथ, भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध प्रारंभ करो। तो कैसे, उस टाइम पे हमारे एक प्रथा चल रही थी। कौन सी प्रथा थी, विधवाओं की। एक तो सती प्रथा वाली प्रथा बहुत चल रही थी, जो स्त्रियां सती हो जाती थी। तो इसने क्या किया, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, विधवा महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इससे, सती प्रथा को रोकने का प्रयास पुर्तगालियों में किसने किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास अल्बुकर्क ने किया था। क्यों किया था, आपको कारण समझ में आया कि भाई सामान्य व्यक्ति अपनी लड़की की शादी तो उनसे नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंतरजातीय शादी नहीं करते, तो हम किसी दूसरे धर्म वाले से कैसे करते। और हमारे यहाँ पे क्या होता, विधवाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। तो इसने क्या किया, अल्बुकर्क ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का प्रारंभ किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। इसके बाद क्या होता, 1503 से नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, कोचीन में खोली थी। इसके बाद 1510 में गोवा की यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता किसने था, अल्बुकर्क ने। अब अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। इसके बाद नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, 1503 में अपनी राजधानी को कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, गोवा। अब भारत स्वतंत्र हो जाता है, इसके बाद भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोवा को नहीं छोड़ा था। 1961 में हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को स्वतंत्र कराया गया था। तो कई बार ऐसी बात कही जाती है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और ये जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही चीज़ें निकाली क्रीम क्रीम। इस टॉपिक से अगर आपने इतने पॉइंट तैयार कर लिए तो आप किसी भी एग्जाम की, बीसीएस का प्री दें, आरओ का दें, एसएससी का दें, कोई भी एग्जाम का पुर्तगालियों से जुड़े क्वेश्चन को करेंगे, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को इन्होंने पोर्टो ग्रांटे कहा था। पोर्टो ग्रांटे का मतलब क्या होता है, महान बंदरगाह। तंबाकू, अफीम, आलू, ये सब पुर्तगाली लेके आते। तंबाकू, अफीम, आलू, मक्का, लाल मिर्च, ये सब कौन लेके आया था, पुर्तगाली लेके आए थे। 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए, बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए।